गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में थ्योरम 6.8 जो पाइथागोरस थ्योरम भी कहलाता है उस पर आज यहाँ पर हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है। तो यहाँ हमें ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करते हैं तब इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। ये दो अदर लाइंस है AB एंड BC, उसका स्क्वायर करके हम जब दोनों का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें AC स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हमें मिलती है। ऐसा यहाँ पर हमें इस थ्योरम में हमें प्रूव करना है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। तो गिवन अ ट्राइंगल ABC in which एंगल ABC इज इक्वल टू, हमें 90 डिग्री दिया गया है। B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि हाइपोटेन्यूज जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमें प्रूव करना है। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, BD परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में मैं यहां पर लिखता हूं ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। ओके, तो यहां पर मैं BD मैंने ड्रॉ किया जो AC पर परपेंडिकुलर होता है। ओके, आगे तो हमारे पास जो मेन ट्राइंगल ABC था, जब हमने उसमें BD यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उस ABC के यहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, A1 A2, 2 भाग यहाँ पर हो जाते हैं। उसमें जो फर्स्ट पार्ट है ADB वो पूरे ट्राइंगल ABC को सिमिलर है, ऐसा हमने थ्योरम 6.7 में प्रूव किया था। ऐसे ही जो दूसरा यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है BDC, वो भी होल ट्राइंगल ABC को वो भी यहाँ पर सिमिलर है, ऐसा हमें थ्योरम 6.7 में देखा है। ओके, और जो ये दोनों ट्राइंगल हैं, ये दोनों भी ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ऐसा भी 6.7 थ्योरम्स में हमें बताया गया है। ओके, तो अब यहाँ पर हम प्रूव करते हैं जो हमने थ्योरम 6.7 में देखा था कि ये दोनों जो ट्राइंगल है, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो पूरे ट्राइंगल को सिमिलर है। पहले यहां पर हम उसे प्रूव करते हैं। ओके, प्रूव ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल है, होल ट्राइंगल ABC को वो सिमिलर है, ऐसा हमने थ्योरम 6.7 में हमने प्रूव किया था। ओके, तो इससे क्या होता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल बनती है। ओके, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो अब यहां पर हमें प्रोपोर्शनल साइड कैसे लिखना है, उसके लिए मैं यहां पर दो ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ करता हूं।
तो पहले हमने यहां पर लिया ए बी डी, ट्राइंगल ए डी बी। अब यहां पर आपको डी को यहां पर रखना है, क्योंकि जो बीडी है वो एसी पर परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होना यानी कि वो वहां पर 90 डिग्री बनाता है, इसलिए हमें यहाँ पर डी जो है राइट एंगल उसे यहाँ पर लिखना है। और पूरे जो ट्राइंगल एबीसी में बी भी यहाँ पर हमारे पास क्या है, वो भी राइट एंगल है, इसलिए बी को यहाँ पर हमें लिखना है। तो हमें इस पूरे प्रोसेस में एक बात ध्यान में रखनी है, जो दोनों ट्राइंगल्स में हमें जो राइट एंगल्स है वो हमें कोरस्पॉन्डिंग कंप्लीटली यहाँ पर लिखना है। यदि यही प्रोसेस आपको इसमें पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर डी जो है वो डी यहाँ पर हमने बिटवीन में लिखा है, क्योंकि वो राइट एंगल है, तो हमें बी को भी यहाँ पर बिटवीन में लिखना है। यदि आप फर्स्ट में बी को लिखते हैं डी ए बी, तो आपको जो ट्राइंगल ए बी सी है उसे आपको बी ए सी ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। तो आप डायरेक्टली जो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड से वो आप इस पर से बना सकते हैं। कैसे, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। एडी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम डी बी लेते हैं तो बी सी डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी, तो यहां पर हमें AC मिलता है। इस तरीके से आप डायरेक्टली ये जो हमने सिमिलर ट्राइंगल्स बनाए हैं उस पर से ही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको यहां पर एक ट्राइंगल्स यहां पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे कि AD कोरस्पॉन्डिंग AB, तो यहां पर देख सकते हैं AD कोरस्पॉन्डिंग AB, BD कोरस्पॉन्डिंग BC, तो BD कोरस्पॉन्डिंग BC यहाँ पर मिलता है। AB कोरस्पॉन्डिंग AC, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं AB कोरस्पॉन्डिंग हमें AC मिलता है। ओके, तो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है, कि जो D यहाँ पर आपने बिटवीन में रखा है, यानी कि D यहाँ पर राइट एंगल है, तो पूरे ट्राइंगल्स में ABC में B जो है वो भी यहाँ पर राइट एंगल है, तो आपको उसे बिटवीन में रखना है। यदि आपको D फर्स्ट में रखते हैं तो आपको B को यहाँ पर फर्स्ट में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, AD कोरस्पॉन्डिंग AB, DB कोरस्पॉन्डिंग BC एंड AB कोरस्पॉन्डिंग AC, इस तरीके से यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल वैल्यू मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट जो यहाँ पर पार्ट है यहाँ पर, तो उसमें हमें यहाँ पर AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है, जो क्योंकि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, तो AB स्क्वायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें सिर्फ AB वाली वैल्यू लेनी। तो AB यहाँ पर है और इसमें है, तो चलो लिख देते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। इसे हमें ध्यान में नहीं रखना है। देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AB मल्टीप्लाई AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। यहाँ पर हमें इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर हम जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम पूरे होल ट्राइंगल के साथ सिमिलर हम बनाते हैं। ऑलरेडी वो थ्योरम 6.7 में उसे भी हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखते हैं कि ट्राइंगल BDC, तो D को यहाँ पर हम बिटवीन में लिखते हैं BDC, सिमिलर ट्राइंगल ABC, थ्योरम 6.6। तो यहाँ पर हमने D को बिटवीन में रखा है, तो यहाँ पर हमें B को भी बिटवीन में रखना है। अब सिमिलर है इसलिए their corresponding side are proportional, therefore their corresponding sides are proportional। ओके,
तो चलो बी डी कोरस्पॉन्डिंग ए बी, डी सी कोरस्पॉन्डिंग बी सी इज इक्वल टू बी सी कोरस्पॉन्डिंग ए सी। ओके, अब यहां पर हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डी यहां पर राइट एंगल है, इसलिए बीसी यहां पर हाइपोटेनियस हो जाता है, इसलिए बीसी स्क्वायर यहां पर करना है। तो बीसी यहां पर हमें वैल्यू लेनी है। तो डीसी अपॉन बीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, ये दोनों वैल्यू हमें लेनी है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी इंटू एसी, इस तरीके से यहाँ पर हमें सेकंड वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है? एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, ऐसा यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास ए बी की वैल्यू है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू है, और सेकंड में हमारे पास बी सी स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, तो इसलिए हम दोनों का एडिशन कर देते हैं। थर्ड पॉइंट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू यहां पर हमारे पास है ए डी इंटू ए सी प्लस, और बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है डी सी इंटू ए सी। ओके, आगे अब यहां पर हम देख सकते हैं इन दोनों में ए सी कॉमन निकल जाता है, तो ए डी प्लस डी सी यहां पर हमें ब्रैकेट में मिलता है। अब यहां पर हम देख सकते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाता है। तो यहां पर हम ए सी लिख देते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू दोनों का हम सम करते हैं तो हमें ए सी मिलता है। तो ए सी मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर, तो इस तरीके से यहां पर हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से यहां पर हमें ये जो प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, वो यहां पर हमने प्रूव कर दिया। ओके।